दोस्तों, अब भारत को पाकिस्तान से टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे भारत के साथ साथ बाकी देशों का भी होश उड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, चीन के साथ पाकिस्तान मिलकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सुनने और देखने के बाद आप भी हैरान होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर NBT यानी नवभारत टाइम्स के द्वारा बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने JF-17 फाइटर जेट में राड क्रूज मिसाइल सिस्टम लगाई है, जो परमाणु बम ले जा सकती है, और पाकिस्तान ने इसका सक्सेसफुली टेस्टिंग भी किया है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब भारत को पाकिस्तान की इस परमाणु वेपन्स को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस खतरनाक वेपन्स को अकेले नहीं बनाया है, बल्कि पाकिस्तान ने इस खतरनाक वेपन को चीन के साथ मिलकर बनाया है। और इस वेपन को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीनी फाइटर जेट यानी JF-70 थंडर फाइटर जेट में लगाया है। और इस फाइटर जेट में जो परमाणु वेपन्स को लगाया गया है, उसका पूरा नाम HTF-8 रैड मिसाइल सिस्टम है। और आपको बता दें कि ये एक हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल सिस्टम है, जिसमें परमाणु बम को आराम से फिट किया जा सकता है। हालांकि इसे JF-70 में फिट न करके बल्कि अमेरिकी द्वारा निर्मित F-16 में फिट करने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से F-16 में फिट करने की प्लानिंग को कैंसिल करके JF-70 थंडर फाइटर जेट में फिट करने का डिसीजन लिया गया। और वह डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि दोस्तों, JF-16 फाइटर जेट जो है वह अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है, इसीलिए अमेरिका ने इस फाइटर जेट पर परमाणु वेपन्स लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि पाकिस्तान के पास इस फाइटर जेट के अलावा 2 और फाइटर जेट्स के ऑप्शंस थे, जिनमें वह इन परमाणु वेपन्स को लगा सकते थे। और जो 2 ऑप्शंस थे, उन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मिराज फाइटर जेट का था। और तो और पाकिस्तानी वायुसेना मिराज फाइटर जेट का इस्तेमाल भी काफी समय से कर रहा था, लेकिन यह फाइटर जेट काफी ज्यादा पुराना हो चुका था और रिटायर होने की कगार पर पहुंच गया था। यह फाइटर जेट युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं था, और शायद इसीलिए पाकिस्तानियों द्वारा इसमें परमाणु वेपन्स को नहीं लगाया गया। और अब पाकिस्तानियों के पास एकमात्र ऑप्शन बचा है, और वह ऑप्शन है JF-70 फाइटर जेट का। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि आखिर यह रेड परमाणु मिसाइल से लैस JF-70 भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। लेकिन इसको समझने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल राजदीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दे, ताकि मैं आप सभी के लिए इस टाइप का कंटेंट डेली लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं आखिर यह राड परमाणु मिसाइल भारत के लिए क्यों खतरनाक साबित हो रहा है। दरअसल दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के मार्शल रिटायर अनिल चोपड़ा जी के मुताबिक पाकिस्तान इस राड मिसाइल को खुद ही बनाने का दावा किया है, लेकिन असल में पाकिस्तान को यह टेक्नोलॉजी चोरी छिपे चीन से मिली है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स का दावा है कि यह मिसाइल सिस्टम बहुत तेजी के साथ अपना रास्ता बदलने में माहिर है। इस मिसाइल को साल 2007 से 2016 के बीच में विकसित किया गया था। इस मिसाइल को कमांड एंड कंट्रोल, रेडोर सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और दुश्मनों के अड्डों पर खड़े युद्धपोत जैसे हाई वैल्यूएबल टारगेट को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और राड थंडर मिसाइल वायु से दागे जाने वाली क्रूज मिसाइल सिस्टम है, जो साल 2012 से ही सेवा में है। यह मिसाइल सिस्टम 4.85 मीटर लंबी है और इसका वजन लगभग 1100 केजी है। वहीं अगर इसका मार्क क्षमता का बात करें, तो इसका मार्क क्षमता 350 किलोमीटर से लेकर 550 किलोमीटर तक है। और इस मिसाइल सिस्टम में लगभग 450 केजी का वॉरहेड लगाया जा सकता है, जो विस्फोट के समय 5 से 12 किलो TNT के बराबर तबाही मचा सकती है। और दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगा कि JF-70 फाइटर जेट को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस फाइटर जेट को चीन ने MiG-21 के टेक्नोलॉजी को कॉपी करके बनाया है। और यह फाइटर जेट लगभग साल 2003 में बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया था, जो कि 2010 में इस फाइटर जेट को पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल किया गया था। उसके बाद JF-70 फाइटर जेट ने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस कर दिखाया जिससे यह फाइटर जेट पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुख्य फाइटर जेट बन गया। और पाकिस्तानियों का दावा है कि इस फाइटर जेट में चीनी टेक्नोलॉजी यानी AESA रडार लगाया गया है। इसके अलावा रूस का शक्तिशाली RD-90 3MA इंजन लगा है, जिससे यह फाइटर जेट 3700 केजी के पेलोड को आराम से कैरी कर सकता है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से जमीन पर हमला करने वाली एंटी क्रूज मिसाइलें तथा बम फिट किए जा सकते हैं। वहीं अगर पाकिस्तान के परमाणु वेपन्स की संख्या के बारे में बात करें, तो पाकिस्तान के पास अभी लगभग 170 परमाणु बम है, और वहीं इंडिया के पास लगभग 172 परमाणु बम है। हालांकि भारत अभी पाकिस्तान से 2 परमाणु बमों से आगे है। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश युद्ध में हार के बाद परमाणु बम को बनाना शुरू किया था, और पाकिस्तान ने लो यील्ड वाले परमाणु बम बनाए हैं, जिसे गौरी और शाहीन जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों में फिट किया जा सकता है। अनिल चोपड़ा जी का कहना है कि पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान ऑलरेडी कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंस गया है, लेकिन उसके द्वारा लगातार अभी भी कर्ज लिया जा रहा है। और उनके द्वारा कर्ज इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि खराब आर्थिक हालत के बाद भी पाकिस्तान सिक्योरिटी के ऊपर जमकर खर्च कर रहा है और नए नए वेपन्स और परमाणु हथियारों को बना रहा है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को यह डर है कि उसके इस आर्थिक हालात का फायदा उठाकर कोई दूसरा देश या फिर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला न कर दे और
और इसीलिए पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु वॉरहेड को इंक्रीज कर रहा है। पाकिस्तानी सेना का चीन के साथ करीबी संबंध है, जिस तरह भारत और रूस के साथ है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान और चीन के साथ है, और वह भारत के खिलाफ दो तरफा मोर्चा खेल खेलना चाहता है। यानी कि भारत को पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर चारों तरफ से जकड़ना चाहता है। लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल चुका है कि अगर उसके पास चीन खड़ा है तो भारत के पास भी उसका जिगरी दोस्त यानी कि रसिया जैसे देश खड़े हैं। और खासकर यह जो पाकिस्तान परमाणु टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के क्वांटिटी को इंक्रीज करने पर जो जोर दे रहा है, वह सिर्फ भारत के खिलाफ जाने के लिए दे रहा है। यानी कि पाकिस्तान पूरा कोशिश कर रहा है भारत को बर्बाद करने का। और अभी जो आपको परमाणु टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताएं, तो इस वेपन से पाकिस्तान पूरे भारत में कहीं भी 2700 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। और अनिल चोपड़ा का कहना है कि अगर पाकिस्तान परमाणु वेपन्स को बना रहा है तो भारत भी शांत नहीं बैठा है। भारत भी अग्नि जैसे खतरनाक मिसाइलों को बना रहा है। इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को हिट किया जा सकेगा। और अनिल चोपड़ा ने यह भी कहा कि भारत की जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा अच्छी है। हालांकि अनिल चोपड़ा ने पाकिस्तान से भारत को फिर भी सतर्क रहने की सलाह दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब भारत को भी परमाणु वॉरहेड की संख्या को इंक्रीज करना चाहिए या फिर नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कुछ जरूर लिखिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल राज दीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर दबा दें ताकि इस टाइप का जितना भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।